Hi friends, welcome to my YouTube channel that is Shiv Electra. So yesterday, day before yesterday, हम लोगों ने आधा चैप्टर ख़त्म कर दिया था. तो I'll try that हम लोग पूरा चैप्टर आज ही ख़त्म कर दें. तो अब हम लोग बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो हम उससे रिगार्डिंग बात करेंगे. ओके. तो अब डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है कि अगर अपनी डेमोक्रेसी देखें, इंडिया की कंसिडर करें, तो क्या हो रहा है, हर 5 साल में हमारी गवर्नमेंट चेंज हो रही है. तो लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी. मीन्स अगर लीडर्स हर 5 साल में चेंज हो रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो सिस्टम है उस पर इनस्टेबिलिटी आ सकती है. तो सेकेंड इसका आर्ग्यूमेंट ये है कि डेमोक्रेसी जस्ट लाइक अ पॉलिटिकल पावर प्ले. मीन्स जो भी डेमोक्रेसी है वो उसमें जो पॉलिटिकल है सब कुछ उसी का चलता है, सब कुछ पावर का चलता है. यहाँ पे कोई मोरालिटी नाम की चीज़ नहीं है. एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट है कि मीन्स ये है कि दैट इज़ इस डेमोक्रेसी में क्या है कि इतने सारे लोग एक ही टॉपिक पे इतना डिस्कस करते हैं कि बहुत ज़्यादा डिले आ जाता है चीज़ों के होने में. और कई जो इलेक्ट होते हैं लीडर्स, उन लोगों को पता ही नहीं होता कि कॉमन मैन की क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होता है और करप्शन इतना है यहाँ पे. तो हम इन सब आर्ग्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अगर आप इस लाइन को देखें, दैट इज़ डेमोक्रेसी जो है किसी भी प्रॉब्लम का मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है. हाँ, ये बात सही है कि डेमोक्रेसी किसी भी बात का मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है. बट डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म का गवर्नमेंट है जिसमें कि लोग अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं. मतलब अगर आपके यहाँ डेमोक्रेसी है तो कोई और आप पे डिसीज़न को इम्पोज नहीं करेगा, आप खुद के राजा हो. मीन्स आप अपना डिसीज़न खुद ले सकते हो. और ये बात भी सही है कि हम डिले करते हैं चीज़ों को. कानून बनाने में हम डिले करते हैं. हमारे पास कई बार हाई कोर्ट की जो फैसले आते हैं उसमें डिले होता है, इन सब में डिले होता है. तो कोई भी डेमोक्रेसी क्या है, आइडियल नहीं होती, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि हम आइडियल हों. तो अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स है इनके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि इनको हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे कि इसके अपोज में हम बोलेंगे. ओके. तो आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी. तो क्या हुआ था, चाइना में क्या हुआ था, 1958 और 1961 के बीच एक फेमाइन आया था, दैट इज़ चाइनाज़ फेमाइन. चाइनाज़ फेमाइन वर्ल्ड में बहुत फेमस है. द फेमाइन मीन्स अकाल पड़ा था. अकाल इन द सेंस कि भुखमरी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी. ओके. तो इंडिया भी चाइना के पास ही ज़्यादा दूर नहीं है. तो इंडिया में भी ऐसा नहीं था कि इंडिया में कंडीशन बहुत अच्छी थी. इंडिया में भी कुछ हद तक कंडीशन ख़राब थी. लेकिन जितनी ज़्यादा कंडीशन चाइना की ख़राब थी उतनी ज़्यादा इंडिया की ख़राब नहीं थी. ऐसा इसलिए था क्योंकि क्या था कि इंडिया ऑलरेडी डेमोक्रेटिक कंट्री थी. ओके. है. और चाइना में कम्युनिस्ट चलता है. वहाँ जो न्यूज़पेपर्स या फिर रिपोर्टर या जर्नलिस्ट होते हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते. हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है तो हम किसी के भी अगेंस्ट बोल सकते हैं. अगर कोई चीज़ गलत होती है तो हमारे यहाँ जर्नलिस्ट गवर्नमेंट के कहते हैं ये काम गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है. तो इस तरीके से चाइना में नहीं था. तो इससे क्या हुआ कि जो वहाँ के इकोनॉमिस्ट थे वो सही तरीके से डिसीज़न नहीं ले पाए. तो इस कारण ये फेमाइन या अकाल आया. ओके. और हमारे इंडिया में इसका असर नहीं पड़ा लेकिन इतना नहीं पड़ा. ओके. तो और डेमोक्रेसी क्या एक बेटर गवर्नमेंट है बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल. बेटर अकाउंटेबल इन द सेंस कि ये जवाबदेही है. मीन्स ये जवाब दे सकती है. लाइक अगर आप पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ तो इसके पास आंसर है कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई. ओके. जैसे कि आप कुछ भी स्कैम होते हैं तो स्कैम जब खुलते हैं तो धीरे धीरे उसके बारे में पता चलता है ना कि अच्छा ये स्कैम हुआ, इन लोगों ने करवाया, ऐसे ऐसे हुआ. पर जो कम्युनिस्ट होती है उसमें क्या है, पूरा आइसोलेटेड किया जाता है. जो वहाँ के जो पीपल होते हैं कंट्री के, उन्हें पता नहीं चलता कि अंदर ही अंदर गवर्नमेंट में क्या चल रहा है. लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, आज नहीं पता चले लेकिन कुछ टाइम बाद चीज़ें अपने आप खुल जाती है. तो इस तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो एक प्रकार से अकाउंटेबल फॉर्म में होती है. ओके. और अगर हम बात करें कि डिसीज़न मेकिंग में बहुत टाइम लगता है, आपने कई बार लोकसभा टीवी में देखा होगा कि
हमारे यहाँ जब कोई भी लॉ पास होता है तो लोग बहुत लड़ते हैं। कई लोगों के अलग अलग व्यू होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार लोकसभा टीवी में ज़रूर देखना, जब भी लॉ मेकिंग प्रोसेस होती है कितने डिबेट्स होते हैं, तो वो ज़रूरी भी है। क्यों? बिकॉज़ आप लोग अलग अलग स्टेट से आप खुद देखिए, अलग अलग स्टेट से अलग अलग लीडर चूज़ करके आए। अब किसी एक टॉपिक का सबकी तरह अलग अलग व्यू हो सकता है। लाइक अगर हम ट्रिपल तलाक को कंसिडर करें, जब ट्रिपल तलाक वाला जो मुद्दा उठा था उस टाइम अलग अलग स्टेट के जो लीडर्स थे, कोई सपोर्ट में थे, कोई अपोज में थे। तो इस तरीके से एक कंक्लूज़न आया कि नहीं, ये चीज़ गलत है, इसको हटानी चाहिए। तो जब इतने सारे लोग होते हैं आपके साथ तो अलग अलग व्यूज़ आते हैं। फिर उस व्यू में हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कौन सा व्यू सही है, कौन सा व्यू गलत है जनता के लिए। तो इस तरीके से भले ही हमें टाइम लग रहा है डिसीज़न मेकिंग या लॉ मेकिंग में, प्लस पर ये हमारी डेमोक्रेसी को इम्प्रूव कर रहा है। ओके, और हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है। अब नेक्स्ट है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हो सकता है डेमोक्रेसी में, हम इसकी बात करेंगे। तो क्या होता है, अगर आप इंडिया को कंसिडर करें, इंडिया क्या है, एक बहुत सारी स्टेट है और अलग अलग कल्चर है। आई मीन आप थोड़ा साउथ में चले जाओ तो साउथ इंडिया में कुछ अलग कल्चर मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग कल्चर मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में कुछ अलग कल्चर मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग कल्चरों से क्या है कि हमारी इंडिया बनी हुई है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इंडिया में सारे डिफरेंट रीजन मिलेंगे, लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है। तो एक तरह से अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं। तो अलग अलग प्रेफरेंसेस है, तो ऐसे केस में क्या है, अगर मैं डेमोक्रेसी अगर नहीं होती तो कोई और गवर्नमेंट होती, कोई मान लो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती, तो क्या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस कंडीशन में सस्टेन कर पाती? नहीं कर पाती। बिकॉज हो सकता है कि मैं जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सपोज करो अभी है और कुछ लोग उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, बिकॉज उनके कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है। बट डेमोक्रेसी में क्या है कि सब उससे सहमत है कि हाँ, हम लोग इसको फेवर करते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर नॉन डेमोक्रेसी होता तो लोगों को क्या होता, लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होती, लोगों को पनिश किया जाता अगर वो नहीं मानते किसी भी चीज़ को। तो उससे क्या होता कि लोग खुश नहीं रह पाते, और किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा टाइम तक बांध के नहीं रख सकते, वो अपने आप खुलती है। लाइक इंडिया हमारा आज़ाद हुआ, ऐसे हर चीज़ कुछ टाइम बाद आज़ाद हो जाती है अगर आप उस चीज़ को, किसी चीज़ को बांध के रखते हैं। तो डेमोक्रेसी अपने आप में हमें एक इंडिपेंडेंस देती है, सोचने की इंडिपेंडेंस। हम लोग जो काम आज चाहते हैं वो काम हम कर सकते हैं, हम किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। दैट इज़ डेमोक्रेसी, जो हमें फ्रीडम देती है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। सो डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स में की अगर बात करें तो ये एक पॉलिटिकल इक्वालिटी देती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे? जैसे कि जो पुअरेस्ट और लीस्ट एजुकेटेड पर्सन, जो जिसके पास एजुकेशन नहीं है और जो बहुत गरीब है, और जो एक तरह रिच है और एजुकेटेड है, डेमोक्रेसी जो है सबको इक्वल मानती है। इसका एक एग्जांपल आप मोदी जी से ले सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि एक चाय की दुकान चलाने वाला व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री तक पहुंचा। तो ये हमारी डेमोक्रेसी है कि एक चाय बनाने वाले से लेकर एक प्रधानमंत्री तक कोई भी कुछ भी कर सकता है। मीन्स एक लाइक काम वाली का लड़का भी IAS बन सकता है। छोटे से छोटे जगह से उठ के आप बड़ी जगह पे जा सकते हैं। तो एक डेमोक्रेसी है कि हम अपने आप को बेहतर पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। मतलब हम अपना फ्यूचर बहुत अच्छा कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, और ये बात भी सही है कि मीन्स डेमोक्रेसी टाइम, मतलब मीन्स रूलर्स चेंज होते रहते हैं, और रूलर्स चेंज होते रहते हैं तो क्या है, थोड़ी अनस्टेबिलिटी भी आती है। ये बात सही है। लेकिन क्या होती है कि जब हम लोग किसी चीज़ पे आवाज़ उठाते हैं, अगर कोई चीज़ गलत होती है तो वो चीज़ सही भी होती है। लाइक आप लॉकडाउन के टाइम में एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि जब हमारे जो मज़दूर भाई थे, जब वो पैदल यात्रा कर रहे थे अपने घर की तरफ, तब उस टाइम ट्रेन्स वगैरह नहीं चली थी। लेकिन जब जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला
कि ये लोग भूखे मर रहे हैं, इनके पास खाने के लिए नहीं है, तो गवर्नमेंट ने तुरंत स्पेशल ट्रेन, दैट वाज मजदूर ट्रेन चलाई, उन लोगों के लिए चलाई। तो इस तरीके से जब आवाज़ उठी तब काम हुआ। ये सिर्फ डेमोक्रेसी में हो सकता है, हम उसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं साथ साथ, बट नॉन डेमोक्रेसी में ये चीज़ नहीं होती, या तो दबा दी जाती उनकी बातें। जैसे कि चाइना कम्युनिस्ट है, वहाँ क्या होता है, लोगों की बातों को दबा दिया जाता है। तो डेमोक्रेसी, इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में होगी, डेमोक्रेसी हमारी फैमिली में हो सकती है, हमारे फ्रेंड्स के बीच हो सकती है, हमारे क्लासरूम में हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। लाइक वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट द कंसेंसस, माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। मीन्स ये एक फैमिली का बताया गया है, जैसे कि फैमिली में कोई भी डिसीजन होते हैं तो हम सारे मेंबर हैं आपस में बैठ के डिसीजन लेते हैं, और वो जो हमारा जो डिसीजन होता है एज सिमिलर एज हमारे फादर का होता है, और हमारे डिसीजन को भी सुना जाता है। ऑब्वियसली जब आप भी किसी डिसीजन में पार्ट लेंगे तो आपको भी लगेगा कि मैं भी हूँ जो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, या बता रही हूँ। और आप ये भी देखेंगे कि कई बार क्लासरूम में क्या होता है कि हम डाउट पूछते हैं, या फिर कई टीचर हमें बैठा देते हैं, कह देते हैं नहीं चलो बैठो, बहुत शैतान हो, इस टाइप से। बट कई टीचर्स हमारे डाउट क्लियर करते हैं और हमारे ओपिनियन को जानते हैं, तो दोनों में डिफरेंसेस होता है, और आप उसको ज़्यादा कंसिडर करते हैं जो आपके ओपिनियन को भी साथ साथ लेके चलते हैं। तो डेमोक्रेसी हमारे स्कूल, कॉलेज, घर, कहीं पे भी साथ साथ गवर्नमेंट के साथ साथ हर जगह हो सकती है। ओके, अब आइडियल डेमोक्रेसी क्या होगी, तो हम आइडियल डेमोक्रेसी की बात करें, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री व्हेन ओनली नो वन गोज हंग्री टू द बेड। सही डेमोक्रेसी तब आएगी जब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। ओके, नेक्स्ट इज, इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। फॉर दिस you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources and a lot of commitment. So अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं तो डेमोक्रेसी सही मायने में सक्सेसफुल तब मानी जाएगी जब हमारी जो कंट्री के जो सारे लोग हैं वो मिलके उस डिसीज़न मेकिंग में पार्ट लें। पार्ट कब लेंगे, जब उन्हें नॉलेज होगा कि कैसे सिस्टम चलता है, कैसे लॉ मेकिंग प्रोसेस है, कैसे डेमोक्रेसी चलती है, और तब होगा जब उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, तब वो बेसिक एजुकेशन होगी। तो अगर सभी के पास एजुकेशन हो तो हमारी कंट्री और अच्छी बन सकती है। क्यों? क्योंकि हमें चीज़ों का नॉलेज होगा कि कैसे हमारी सरकार रन हो रही है। ओके, तो आप लोग एक बार इसको गो थ्रू और कर लेना, मैं मेन पॉइंट आपको डिस्कस कर रही हूँ, आप एक बार गो थ्रू ज़रूर करना। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वेल, एक ये भी चीज़ है कि हम सारे सपोज़ करो हमारी कंट्री के जितने लोग हैं जो कि करोड़ों में हैं, अगर वो सब मिलके, डेमोक्रेसी है तो सब मिलके क्यों नहीं बोल सकते, बिकॉज इतना पॉसिबल नहीं है कि एक एक को जाके कंसिडर करें। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं जो मेजॉरिटी का होता है। फिर वो लोग जो रिप्रेजेंटेटिव होता है फिर उसका इलेक्शन करवाते हैं, जिससे सबकी बातें गवर्नमेंट तक पहुँचे। ओके, और उन्हीं सबको कंसिडर करके हमारा कानून बन सके या लॉ पास हो सके। ओके, लाइक आपने देखा होगा कि आपके वार्ड से कोई इलेक्शन लड़ता है तो आपके एरिया के लोग उसे वोट देते हैं। दो लोग खड़े होते हैं, आपस में कंपटीशन होता है, आप लोग दोनों में से डिसाइड करके किसी को वोट देते हो। वोट किसे देते हैं, आप ये देख के ही देते हो ना कि इसने पहले काम कैसा करवाया, अभी ये काम कैसा करवा रहा है। तो एक तरह से आपकी चीज़ तो पहुंच रही है ना। तो हम एक एक करके तो नहीं जा सकते, बट हम कुछ लोग पहुंचा सकते हैं। तो हम वही काम कर रहे हैं इलेक्शन का। तो आई होप डेमोक्रेसी आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो।
और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।